शैडोज ऑफ डिसेप्शन। मुंबई की जगमगाती रातों में अजय मेहता एक नामचीन बिजनेसमैन और प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर जाने जाते थे। उनका जीवन ऊपरी तौर पर सुलझा हुआ और संतुलित था, लेकिन उसी जिंदगी के पीछे कई छुपे हुए रहस्य थे। एक ठंडी रात अजय अपने ऑफिस से निकलकर घर लौट रहे थे। वह अपनी नई मर्सिडीज में थे और ड्राइवर रोहित कार चला रहा था। रोहित, जल्द घर पहुंचाओ, मीटिंग लंबी हो गई, अजय ने कहा। जी साहब, रोहित ने उत्तर दिया। लेकिन कार अचानक समुद्र किनारे रुक गई। अजय ने हैरानी से पूछा, यहां क्यों रुके? रोहित ने सिर झुका लिया। तभी पीछे से एक नकाबपोश आदमी आया और अजय को सिर पर लोहे की रॉड से मारा। अजय तुरंत बेहोश हो गए। सुबह एक मछुआरे ने समुद्र किनारे उनकी कार लावारिस हालत में देखी। स्थानीय पुलिस को बुलाया गया। कार के अंदर अजय का फोन, लैपटॉप और एक डायरी पाई गई, लेकिन अजय गायब थे। पुलिस को कार में एक नोट मिला, जो सच्चाई जानेगा वह मर जाएगा। अजय के गायब होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीसीपी विवेक राणा को इस मामले की जिम्मेदारी दी गई। विवेक अपने तेज दिमाग और निष्पक्षता के लिए मशहूर थे। पहली पूछताछ अजय की पत्नी समीरा से हुई। वह रोते हुए बोली, अजय जी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, वह अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे। विवेक ने उसकी आंखों में देखा। समीरा घबराई हुई थी, लेकिन उसने ऐसा कोई ठोस बयान नहीं दिया जिससे पुलिस को दिशा मिल सके। अजय का बेटा कर्ण, जो लंदन में पढ़ाई कर रहा था, तुरंत भारत लौट आया। कर्ण ने कहा, पापा किसी भी कीमत पर व्यापार और परिवार को अलग रखते थे। मुझे नहीं लगता कि किसी ने उनसे दुश्मनी रखी होगी। अजय का छोटा भाई निखिल मेहता जांच के दौरान बिल्कुल शांत था। उसने कहा, भैया ने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई दुश्मन होगा। लेकिन विवेक को निखिल की शांति में एक अजीब सा एहसास हुआ। अजय के ऑफिस की तलाशी ली गई। उनके लैपटॉप और दस्तावेज खंगाले गए। एक गुप्त फाइल मिली जिसमें उनके कई व्यापारिक सौदों का जिक्र था, लेकिन एक महत्वपूर्ण कागज गायब था। विवेक ने अपनी टीम से कहा, यह फाइल हमें कुछ बड़े राज बताएगी। अजय का गायब होना सिर्फ व्यापारिक दुश्मनी नहीं है। समुद्र किनारे के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। वहां एक काले रंग की वैन दिखी, जो रात के उसी समय वहां रुकी थी जब अजय की कार मिली। वैन के नंबर आंशिक रूप से पढ़े जा सकते थे। पुलिस ने वैन मालिक का पता लगाना शुरू किया। तीसरे दिन अजय के ड्राइवर रोहित की लाश नदी किनारे मिली। उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान थे। पुलिस को संदेह हुआ कि रोहित इस साजिश में शामिल था, लेकिन बाद में उसने गवाही देने की कोशिश की होगी। जांच में पता चला कि अजय और निखिल के बीच एक बड़ी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। अजय ने पिता के पुराने बंगले को बेचने की योजना बनाई थी, जबकि निखिल इसे संभालना चाहता था। विवेक ने पूछा, निखिल, क्या यह सच है कि अजय ने तुम्हें संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दी थी? निखिल ने गुस्से में कहा, हाँ, लेकिन मैं उन्हें मारने का सपना भी नहीं देख सकता। एक गुप्त गवाह ने बताया कि उसने अजय को एक काले वैन में जबरन ले जाते हुए देखा था। गवाह ने पुलिस को वैन की दिशा के बारे में जानकारी दी। जांच ने राघव नायक का नाम सामने लाया। राघव एक कुख्यात गैंगस्टर था, जो जमीन और प्रॉपर्टी विवादों में व्यापारियों से जबरन वसूली करता था। अजय ने अपने जीवन में कई बार राघव के खिलाफ आवाज उठाई थी। पुलिस ने राघव के ठिकाने पर छापा मारा। वहां से कई अवैध दस्तावेज और नकद बरामद हुए, लेकिन राघव बच निकला। निखिल ने गुस्से और जलन में राघव से संपर्क किया था। उसने राघव को पैसे देकर अजय को डराने की योजना बनाई थी, लेकिन राघव ने अजय को गायब कर दिया। राघव के गुर्गे ने कबूल किया कि अजय को एक पुरानी फैक्ट्री में बंद रखा गया था। पुलिस ने आखिरकार राघव को पकड़ लिया। उसने कबूल किया कि निखिल ने उसे इस काम के लिए कहा था। अजय को पुलिस ने फैक्ट्री से सुरक्षित बचा लिया। वह कमजोर और थके हुए थे, लेकिन जीवित थे। अजय ने निखिल को माफ कर दिया, लेकिन उससे रिश्ता तोड़ लिया। राघव को उम्र कैद की सजा हुई। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है, लालच और दुश्मनी हमेशा बर्बादी लाते हैं।